जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण और महिमा का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, भारत भूषण अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की जो महिमा होती है, उसका वर्णन होता है, वो जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम भाग्यशाली हैं। बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु परमपिता पूजनीय महाराज जी का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये मौका मिला और मैं गुरु जी का वर्णन कर पा रहा हूँ। मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय बेटा एक बड़ी संस्था लेखपाल की पढ़ाई कर रहा था। वह 2 साल से संगत जी गंभीर रूप से पीठ के दर्द से पीड़ित था। बहुत दर्द होता उसकी कमर में और संगत जी पिछले 10 साल से बिस्तर पे था और हिलने डुलने और बैठने में अति उसे दर्द होता था, जिसकी वजह से संगत जी उसकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहाना के सब बड़े बड़े अस्पतालों, डॉक्टरों, हकीमों को दिखा दिया था। इसके अलावा संगत जी, जब उसको कोई आराम नहीं लगा तो आखिरी ऑप्शन मेरे पास संगत जी ज्योतिषियों का बचा था, पंडितों का बचा था। मैंने पंडित और जोशियों को भी दिखाया कि कहीं किसी ने कुछ कर ना दिया हो, पर सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन मुझे वो उज्जवल भविष्य संगत जी नज़र नहीं आ रहा था। पढ़ाई उसकी बीच में छूट चुकी थी। बिस्तर पे वो पड़ा था, ना हिल सकता था, ना डुल सकता था, तो कैसे भविष्य उज्जवल हुआ। फिर संगत जी दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भाई श्री शिव कुमार चौधरी, जो कि संगत जी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं दिल्ली में, और उनका जो व्यवहार था वो डॉक्टर कृष्णकांत पाल के घर से था। वो उनके बहुत प्रिय मित्र थे और जो मेरे भाई हैं वो कृष्णकांत के घर गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। जनवरी 2000 के पहले सप्ताह में ही संगत जी उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे गुरुजी के दर्शन करने के लिए बोला, एम्पायर स्टेट। उनकी बात को संगत जी मैं मना नहीं कर सकता था। उनकी बात को मैंने माना और संगत जी मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए गया। जब मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गया तो गुरुजी ने मुझे अपने बेटे को लाने को भी कहा। उसके बाद नेक्स्ट दर्शन में
मुझे अपने बेटे को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी की आज्ञा से। और जब मैं पहली बार अपने बेटे को गुरुजी के दर्शन के लिए गया लेके, तो जो मेरा बेटा बिस्तर से हिल नहीं सकता था, डुल नहीं सकता था, और मेरा बेटा शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी दर्द के जमीन पर बैठा रहा। संगत जी, ये मेरे लिए बड़े चंबे की बात थी, मेरे बेटे के लिए भी। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को फिर कहा कि अगले दिन फिर आना, और हमने वही किया। हम नेक्स्ट डे फिर गए। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने बेटे की पीठ के दर्द के बारे में बताया। मैंने कहा कि गुरुजी, इसकी कमर का दर्द इसे कुछ नहीं करने दे रहा, ना ये हिल सकता, ना ये डुल सकता। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे ब्लेस कर दिया है, और ये कहा कि तुम तांबे का लोटा लेकर आना। उससे अगले दिन संगत जी 3 दिन गुरुजी ने हमें लगातार बुलाया। 3 दिन बाद जब मैं लोटा लेके गया तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने को मेरे बेटे को कहा। 1 महीने तक। 1 महीने मेरे बेटे ने उस जल को पिया और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी की कृपा देखिए, मेरे बेटे ने लेखपाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ काम किया। और उससे भी बड़ी बात देखिए कि गुरु कृपा से उसे 1.5 साल के लिए अमेरिका भेजा गया। मेरा पहला बेटा था जो अमेरिका गया था राष्ट्रीय संस्था की तरफ से। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से मेरी बेटी को भी MBA में प्रवेश मिला। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होनी थी, पर संगत जी 1 अगस्त को उसको टाइफाइड हो गया था। मेरी बहन जो कि डॉक्टर है, गिरीश बजाज, उसने उसका इलाज शुरू किया। वह उसे देखने के लिए रोज 8 बजे के आसपास आ जाती थी। जब वह अस्पताल जाती थी उससे पहले घर आती थी और उसको ट्रीटमेंट देती थी, जो भी इंजेक्शन्स दवाइयाँ लगानी थी। लेकिन सब चीज़ संगत जी, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। ना बुखार कम होने का नाम ले रहा था, प्लेटें गिर रही थी, और टाइफाइड की वजह से बेटी बहुत वीक हो चुकी थी। संगत जी, 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी आंटी के संगत में ना आने का कारण पूछा, क्योंकि मेरी आंटी गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं जा पा रही थी कि बेटी की तबीयत की खराब की वजह से, तो संगत जी जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी, बेटी की देखभाल के लिए उसे वहाँ रुकना पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि ये उनको पहले क्यों नहीं बताया गया कि बेटी को टाइफाइड हो गया है। उन्होंने अपने चरणों से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान कराना है। संगत जी, गुरुजी ने जैसा कहा हमने वैसा किया। उस माला को बाल्टी में डिबोकर उससे स्नान कराया। मेरी बेटी ने वैसा ही करने के बाद उसका तापमान एकदम गिर गया, 98.5 डिग्री हो गया, जबकि उससे एक दिन पहले 101 डिग्री था। जब मेरी बहन डॉक्टर बजाज आई तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित रह गई। 5-4 दिन से मेरी बेटी बहुत तेज बुखार में थी
और संगत जी उसका स्कूल जाना भी बंद हुआ पड़ा था। और इस चीज को देख के मेरी बहन अचंभित हुई। उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा जताई और वो उनकी संगत हो गई। उन्होंने कहा कि वो भी गुरुजी के दर्शन करना चाहती हैं कि ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। एकदम से प्लेटें भी ऊपर हो गई, बुखार भी उतर गया और टाइफाइड का नामो निशान नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद घर में सबको मिला। मेरा भांजा जो पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता था, अमेरिकी दूतावास भारतीय हॉस्पिटल को संगत जी आराम से वीज़ा नहीं देती, सरलता से बिल्कुल भी नहीं मिलता। और ख़ास तौर पे जो विद्यार्थी होते हैं, मैंने गुरुजी पे उस पर कृपा करने की विनती करी, जिससे वह वहाँ जाकर अपना सपना साकार कर सके, पढ़ सके और एक अच्छा डॉक्टर बन सके। गुरुजी ने मुझे झिड़क लगाई संगत जी। और उस दिन मेरे को याद है कि जब मैंने गुरुजी से ये बात कही तो उस समय मुझे लग ही रहा था कि आज डांट पड़ने वाली है। और गुरुजी ने बहुत झिड़क डांट लगाते हुए मुझे कहा कि आया दिन यहाँ आ जाते हो मुझसे ये मांग करवाने, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। संगत जी, मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं गुरुजी के सामने। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा। दूसरे माता पिता, जो अब इस संसार में नहीं हैं। और तीसरे गुरुजी आप, जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वही मेरी पहुंच में है संगत जी। और उस पे गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया। और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। मैं अचंभित रह गया संगत जी, जब अमेरिकी दूतावास में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं किए। जबकि संगत जी आवेदन को 45-50 मिनट तक प्रश्न करके उनके उपरांत भी वीज़ा मना कर दिया जाता है। और मेरे भांजे को सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है, ये गुरुजी की कृपा से। क्योंकि संगत जी उस टाइम तक मैं समझ गया था कि गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं। और गुरुजी ये समझ गए थे कि मैं गुरुजी को पहचान चुका हूँ। संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए करते थे, मेरे साथ ही आते थे वो। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। गुरुजी का मन करता था उसी को छुट्टी दे देते थे, गुरुजी की लीला थी। उस शनिवार की शाम को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था, मना कर दिया था। उस दिन रात को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य संगत के साथ रुकने को कहा। संगत जी, आधे घंटे बाद गुरुजी ने अपनी एक संगत, एक वरिष्ठ सीमा शुक्ला अधिकारी के घर चलने के लिए हमें कहा, जो अपनी संगत जी तरक्की होने की दावत कर रही थी। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें संगत जी भोजन प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे दोस्त गुरुजी की उपस्थिति में ये लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे प्रसन्नचित होकर जितना चाहो पी लो। मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो गुरुजी, आप अंतर्यामी हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। और वाकई में संगत जी, गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा।
ऐसा नहीं है कि हम पीछे से कुछ बोले और गुरुजी को पता ना चले। गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। संगत जी, मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें ये भय था कि कहीं कैंसर ना हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें, और संगत जी उसका जो इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में करवाया गुरुजी के कहने से। मेरे एक संबंधी जो खुद डॉक्टर थे, संगत जी डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को उन्होंने कहा। जब डॉक्टर शर्मा गुरुजी के संगत हैं और उनकी कृपा पात्र हैं, तो उस दिन शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उनकी ऑपरेशन करेंगे। गुरुजी की कथा अनुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उनका ऑपरेशन किया, और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि उनकी कृपा से, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे भाई की पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी सब चीज़ें गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से होती हैं, और आज आप यकीन नहीं मानोगे कि जबकि हम किसी और डॉक्टर से ऑपरेशन कराना चाहते थे, लेकिन गुरुजी वही चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो उनकी खुद की प्लानिंग होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वे सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए हुए प्रत्येक संगत को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में इस संसार के सब प्राणी एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सब के लिए ही यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। संगत जी, गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उनका हमेशा मंत्र करता हूँ। संगत जी, क्योंकि गुरुजी स्वयं शिव हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा बेटी, मेरा भांजा, मेरे भाई की पत्नी, सबका कल्याण गुरुजी महाराज ने किया है। मैं उनका जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी संगत जी रिक्वायरमेंट के गुरुजी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। मेरे जीवन में आए हुए संकटों को गुरुजी ने दूर किया। आज मैं भी संगत जी अपने पूरे परिवार के साथ दाम्पत्य जीवन खुश में से, सुख में से जी रहा हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी यही कामना भी गुरुजी से करता हूँ कि सबके जीवन का खुशहाल गुरुजी रखें, सबके जीवन को ब्लेस गुरुजी करें। संगत जी गुरुजी स्वयं शिव हैं, उनकी कृपा में ही सुख है। आप सोचो कि इस कलयुग में आप इधर उधर भटक के, इधर उधर मार्ग पे चलने से सब कुछ हासिल कर लोगे? नहीं संगत जी, आपके 100 में से 90-95% गुरुजी काट लेते हैं। बस हमें उनका धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। वो सबकी सुनते हैं, वो सबकी जानते हैं, उनको सबकी भली भांति पता है। कोई स्वार्थ नहीं है गुरुजी का। बस यही कहते हैं कि जदों मेरे पास आंदे हो तो सिर्फ और सिर्फ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ चीज़ ना मांगने आया करो, मैनू ही मांगा करो। और वाकई में संगत जी गुरुजी को गुरुजी से ही मांग लेंगे तो सब कुछ तो वैसे ही मिल जाएगा। संगत जी मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि उन्होंने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी के परिवार का हिस्सा हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।